हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का भाषा भारती का पाठ 20 उज्जैनी। और सबसे पहले हम आपके पूरा इस पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है वो करके दिखाएंगे। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं। पाठ 20 उज्जैनी। देखिए, तारीख लिखी गई है 6 जून 2006। हमें अपने विद्यालय की ओर से आयोजित यात्रा पर जाना था। बच्चों के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया विद्यालय की ओर से। सभी ने तय किया कि इस बार जो है उज्जैन चलेंगे। हम सभी छोटे छोटे बच्चे सुबह 7 बजे परिवारजनों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। टिकट लेकर के गुरुजी ने सबको डिब्बे में बिठाया और परिवारजनों को विदा किया। लगभग 6 घंटे की यात्रा के बीच गुरुजी ने हमें बताया कि उज्जैन ऐतिहासिक, धार्मिक और दर्शनीय स्थल है। नगर का नाम महाराजा विक्रमादित्य के साथ जुड़ा हुआ है, जिनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे। नवरत्न कहलाते हैं जो बुद्धिमान लोग थे ना, तो ऐसे विक्रमादित्य के दरबार में 9 नवरत्न थे, उनमें से एक थे कालिदास। लगभग 2 बजे हम उज्जैन पहुँचे और यहाँ रेलवे स्टेशन की आकर्षक बनावट को देखकर दंग रह गए। पास की धर्मशाला में हम ठहरे, खाना खाया और विश्राम किया। शाम के समय हम उज्जैनी के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पहुँचे। उज्जैन कलकल कर बहती क्षिप्रा नदी के तट पर अनेक भव्य मंदिर हैं। याद रखिएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। सभी ने महाकाल के दर्शन किए। गुरुजी ने कहा, इसकी गिनती भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। पास की हरसिद्धि देवी के दर्शनों के बाद पैदल की ही छत्री चौक स्थित हम गोपाल मंदिर आ गए। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण और शिव की मूर्ति भी देखी। रात्रि का समय अधिक हो जाने से धर्मशाला वापस आ गए। गुरुजी ने हमें बताया कि यहाँ पर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला कितने बार में लगता है? 12 वर्षों में उज्जैन में, जिसे हम सिंहस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंहस्थ। इसमें देश विदेश से लंबी लंबी यात्रा करके श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। आज दूसरे दिन हम गोपाल मंदिर से 2 किलोमीटर दूर गढ़कालिका मंदिर गए। फिर भरथरी गुफाएं, काल भैरव, सिद्धवट, कालिया देह महल देखते हुए सांदीपनी आश्रम आ गए। वहाँ पर बताया गया कि इस आश्रम में श्री कृष्ण बलराम ने अपने मित्र सुदामा आदि के साथ शिक्षा ली है। कि तो कृष्ण और सुदामा जी के गुरु कौन थे? महर्षि सांदीपनी। यहाँ से हम राम लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर होते हुए गंगा घाट आ गए। फिर चिंतामन गणेश के दर्शन करके वापस आए। और फिर थी तारीख 8 जून 2006। 2 दिन निकल चुके हैं। गुरुजी ने आज हमें वेधशाला दिखाई। वेधशाला क्या होती है कि जहाँ पर आपके ग्रह नक्षत्रों को एक काल्पनिक रूप में दिखाया जाता है, यानी कि आपको दिखाया जाता है कि कोई चीज़ कैसी है, कितनी दूरी है। बिल्कुल ऐसे लगता है, मान लीजिए कि आप अंतरिक्ष में खड़े हों। कभी मौका लगे तो ज़रूर जाइएगा। बताया कि इसे जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया है। उज्जैन में किसने बनवाया है? जयसिंह द्वितीय ने। कई जगह पे है, उज्जैन में है, दिल्ली में जंतर मंतर, और आपके जयपुर में भी है। विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले इसे बड़े गौर से देखते हैं। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े यंत्र भी बने हैं। गुरुजी ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण जो है सरल, श्री कृष्ण कवि हैं, उनका उपनाम है सरल, एवं शिव मंगलम सिंह जिनका उपनाम सुमन है, उनकी कर्म भूमि भी उज्जैन ही रही है। इस प्रकार की चर्चाएं करते हुए, रेल यात्राएं के मज़े लेते हुए हम सभी गुना आ गए। कहाँ गए? गुना, जहाँ गुरुजी की सूचना पर हमारे माता पिता हमें लेने आ गए। सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। चलिए आइए कुछ और भी जानें। चलिए, तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। उज्जैनी से जुड़े संदर्भ। सप्तपुरियाँ। सप्तपुरियाँ क्या कहलाता है? अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारकापुरी, ये सभी क्या हैं? सप्तपुरियाँ। विक्रमादित्य एक राजा जो बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। इनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे, वो हैं विक्रमादित्य। विक्रम संवत क्या है? यह विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईसा पूर्व, कब? 57 ईसा पूर्व में परिवर्तित हुआ। इसे कृतवा या मालव संवत भी कहते हैं। कालिदास तो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक, जिन्होंने ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और कुमार संभव जैसी रचनाएं की। ये सारी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप जब तक भी पढ़ाई करेंगे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या कॉलेज कंपटीशन में, तब ये आपके काम आएंगी। चलिए
आगे है नवरत्न की बात करें तो विक्रमादित्य के दरबार में प्रतिष्ठित विद्वान धन्वंतरी कौन कौन है नवरत्न? धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, घटकरपर, कालिदास, बराहमिहिर एवं वररुचि को जनश्रुति के आधार पर माना जाता है। नवग्रह की बात करें तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये नवग्रह हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो सोमनाथ, महाकाल, विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर ये सभी क्या हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भर्तृहरि की बात करें तो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं। कौन हैं? प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने 12 वर्ष तक राज्य करके वैराग्य धारण किया और विक्रमादित्य को गद्दी सौंप दी। इनके नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक काव्य ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वेधशाला की बात करें तो जहाँ नक्षत्रों व ग्रहों की गति स्थिति का आदि का पता लगाया जाता है उसे हम कहते हैं वेधशाला। सांदीपनी श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु आदि के गुरु हैं। चित्रगुप्त की बात करें तो यमराज के अधीनस्थ पौराणिक देवता जो प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा करता है वो क्या कहलाता है? चित्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद अभ्यास प्रश्नों के बाद चलेंगे। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। परिवारजन कहते हैं परिवार के लोगों के लिए। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। दर्शनीय, जो दर्शन के योग्य है। शोभा यानी कि सुंदरता। भव्य यानी कि विशाल। और कर्म भूमि यानी कि आपका जो कार्य क्षेत्र है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। सभी बच्चों ने यात्रा हेतु कहाँ जाना तय किया? तो सभी बच्चों ने यात्रा के लिए उज्जैन जाना तय किया। ठीक है, कहाँ जाना? उज्जैन। उज्जैन की प्रमुख पहचान क्या है उज्जैन की? तो उज्जैन की प्रमुख पहचान वहाँ का महाकाल मंदिर है जहाँ भारत के प्रमुख द्वार है, जो कि भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन का गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो उज्जैन का गोपाल मंदिर जो है छत्री चौक में स्थित है। यहाँ राधा कृष्ण और शिव जी की सुंदर मूर्तियाँ हैं। सांदीपनी कौन थे? तो सांदीपनी श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम के गुरु थे। उज्जैनी की वेधशाला किसने बनवाई थी? तो उज्जैनी की वेधशाला जो है किसने बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। ठीक है, इससे क्या होता है कि विज्ञान और ज्योतिष को काफ़ी बढ़ावा मिला। जिनकी कर्म भूमि उज्जैन रही है ऐसे राष्ट्रीय कवियों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल और शिव मंगलम सिंह सुमन, इनकी कर्म भूमि उज्जैन रही है। जोड़ी बनाइए। महाराजा विक्रमादित्य, कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद, सांदीपनी आश्रम श्री कृष्ण और बलराम जी से जुड़ा। रिक्त स्थानों को भरना है। उज्जैन सप्तपुरियों में श्रेष्ठ है। किसमें? सप्तपुरियों में। कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले वेधशाला को बड़े गौर से देखते हैं। उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंहस्थ कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप क्या करिए, जब भी इनका शुद्ध उच्चारण करें तो इनको लिखना जरूर है। रेलवे स्टेशन, ऐतिहासिक, सप्तपुरियाँ, धार्मिक, उज्जैनी, ज्योतिर्लिंग, हरसिद्धि, विक्रमादित्य, सिंहस्थ, मत्स्येंद्रनाथ। क्या है? मत्स्येंद्रनाथ, श्री कृष्ण, बृहस्पतिश्वर, नवग्रह, क्षीर सागर, योगेश्वर, मस्जिद, ट्रेन, दर्शनीय स्थल, राष्ट्रीय और कर्मभूमि। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। रात्रि का होता है दिन, दूर का पास, स्वदेश का परदेश, अपना पराया, ऊंचा नीचा, भला का बुरा होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके विलोम शब्द। चलिए पढ़िए और समझिए। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कल का दिन बहुत व्यस्त रहा था, पर आज मैं कुछ विश्राम कर रहा हूँ। शाम को जब सूर्य ढल जाएगा तब मुझे गुरुजी के घर जाना है। उन्होंने कहा था कि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, इसलिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि मेरा काम सफल हो। अब जानिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में मैं दिन में व्यस्त रहा था, उन्होंने कहा था, ऐसे पता चलता है कि काम हो चुका है, इसे भूतकाल कहते हैं। देखिए, जहाँ पर कोई कार्य हो चुका है पूर्व में तो वहाँ क्या होता है? भूतकाल। यहाँ पर कहा था, रहा था, ये इसकी पहचान हो गई। चलिए, अब है कर रहा हूँ, मिलती है आदि शब्दों से पता चलता है कि काम हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम वर्तमान काल। और सूर्य ढल जाएगा या कोशिश करूँगा, ये भविष्य में होने की संभावनाएं हैं, तो ये भविष्य काल। अब मैं आपको बताऊँ सरल भाषा में, 3 चीज़ होती हैं, या तो कोई काम चल रहा है, या कोई काम हो गया है, या फिर कोई काम भविष्य में होगा। तो अगर कोई काम चल रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या है? वर्तमान काल। मैंने खाना खाया या मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये क्या है? भूतकाल। अब मैं लिखूँगा कि मैं खाना खाऊंगा, तो ये होता है भविष्यकाल। ठीक है,
चलिए, क्रिया के साथ 3 चीज़ें, वर्तमान काल काम हो रहा है, भविष्य काल काम संपन्न होगा, भूतकाल काम हो चुका है। वर्तमान काल में मैं, आपको, है, हूँ, हैं शब्द पहचाने जाते हैं। भविष्य काल में गा, गी, गे और था, थी, थे आते हैं आपके भूतकाल में। चलिए आगे है, जैसे निम्नलिखित वाक्यों में काल के आधार पर क्रियाएं छांटकर नीचे तालिका में लिखना है। जैसे रागनी गा रही थी, तो क्या हो जाएगा, भूतकाल में जाएगा। वह यहाँ आ रहा है, ये कहाँ, वर्तमान में। राधा पकौड़े खा रही है, वर्तमान में। वही साइकिल से जा रहा था, भूतकाल में। श्याम भोपाल जाएगा, भविष्यकाल। कल पानी बरसा था, भूतकाल। तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, भविष्यकाल। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द वर्ग पहेली से। तो मैंने क्या किया है, आपको पर्यायवाची शब्द तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इनमें आपको छांटना है कि पहेली आपको सॉल्व करनी है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द। चलिए, तो गणेश का होता है गजानन और गणपति। तो मैंने, देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे कर देना है। ठीक है, मैंने लिख तो दिए हैं, आप कर लेंगे। कान का होता है कर्ण और श्रवण। पुत्री का सुता और बेटी। दोस्त, मित्र का दोस्त और सखा। ठीक है, चलिए अब है, देखिए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। हम सभी छोटे छोटे बच्चे सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। सब धीरे धीरे बड़े गणेश तथा विक्रमादित्य मंदिर में आए। इनमें रेखांकित शब्दों का एक ही अर्थ में 2 बार प्रयोग हुआ है। इन्हें हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरुक्त शब्द। चलिए आगे है, इसी पाठ में आए कुछ अन्य पुनरुक्त शब्दों को लिखेंगे। छोटे छोटे, बड़े बड़े और कल कल। इसी प्रकार कुछ और शब्द सोचकर लिखेंगे, जैसे धीरे धीरे, हल्के हल्के, ऊंच नीच, सोते सोते। अब है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखेंगे। जैसे रुचि, रुचि का अर्थ और क्या होता है, पसंद या लगाव। शाम का अर्थ साय या संध्या। मजा का आनंद और खुशी। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। बड़े लड़के अपने साथियों के साथ मेला देखने गए। मेला शहर के बाहर बड़े मैदान में लगा था और बिजली की रोशनी से में जगमगा रहा था। वहाँ खिलौने, मिठाइयाँ, फलों, चाट, पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थीं। एक तरफ सर्कस, मदारी का खेल, काला जादू और झूले लगे हुए थे। राजीव और समीर ने मेले में जादू देखा और झूला झूला। दीपक ने अपनी बहन के लिए माला खरीदी और मीना ने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज। रात हो गई थी, हम सब अपने अपने घरों को लौट आए। वे बहुत खुश थे। अब हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देना है कि इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो क्या हो सकता है, मेला। मेले में कौन कौन सी दुकानें लगी थी, तो मैंने, देखिए, वहाँ पर लिख दिया है क्या क्या दुकानें लगी थी, आपको बताऊँ। वहाँ खिलौने, मिठाइयों, फलों, चाट तथा पकौड़ी, कपड़ों की दुकानें सजी थीं। तीसरा है, दीपक और मीना ने क्या क्या खरीदा। तो दीपक ने अपनी बहन के लिए माला खरीदी और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज। तो ये प्रश्न हो चुके हैं। तो देखिए, एक लाइन लिखी होती है आपके लिए, मैं बताऊं बच्चों, लास्ट में एक लाइन लिखी होती है, मैं नर्क में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा। तो ये काफ़ी अच्छे जो है सुविचार आपकी किताब में हर पाठ के अंत में लिखे हुए हैं, इनको ज़रूर पढ़ा करिएगा। चलिए, तो ये था आपका पूरा पाठ। कैसा लगा आपको वीडियो, कुछ समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है। इसके बाद हम आपको एडग्रेड का वीडियो भी तुरंत दे देते हैं। तो लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी कराइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।